बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये क्वेश्चन है। मैं बैच 3 के साथ कर चुका हूँ। तुम लोगों का ये वाला क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हुआ है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड कंपनी अकाउंट्स के रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का एक प्रॉब्लम था आरटीपी का, जो मैं करके अपलोड कर चुका हूँ। तुम लोग लाइब्रेरी सेक्शन में जा सकते हो। लाइब्रेरी में जाओगे तो वो अपलोडेड है और ज़रूर से सॉल्व करना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें जीएसटी है। हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, कहीं पे भी बिल्स में जीएसटी नहीं आया था। इसमें जीएसटी एग्जाम में डायरेक्टली आ गया, गड़बड़ कर दोगे। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2024 X sell goods to Y for ₹25,000 प्लस जीएसटी 18%। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट, विद इन द स्टेट जो गुड्स बिकता है ना, उस पर वो जो स्टेट और सेंट्रल दो टैक्स लगता है। लेकिन आईजीएसटी का मतलब है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और वो 18% है। 25,000 का 18%, if you calculate this, $4,500. सो टोटल गुड्स की वैल्यू जो कस्टमर से लेना है, दैट इज 29,500। ये अपने को कस्टमर से लेने का। अरे ईशा ध्यान दे, टाइम पास मत कर, ध्यान दे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। इधर से मेरे को सबके एक एक जन के फेस दिखते हैं, टाइम पास मत करो। बेटर देन क्लासरूम, क्लासरूम से ज्यादा बेटर दिखता है मेरे को इधर से। 29,500 विद जीएसटी अपने को कस्टमर से कलेक्ट करने का है। तुम लोग यहाँ पे एडमिशन लेने को आते हो तो तुम्हारी फीस प्लस 18% मिला के तुम ज्यादा पैसा ही देते हो। जीएसटी हमेशा कस्टमर से कलेक्ट करना होता है। तो टोटल 29,500 रुपीज कलेक्ट करना है कस्टमर से। 25,000 रुपये तो जो गुड्स बेचा उसका, और 4,500 इज फॉर जीएसटी। अब आगे देखो क्या दिया है, एंड ड्रॉज 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन हिम। सो एक्स ने गुड्स बेचा है वाई को, वो 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। ये 29,500 के लिए बिल्स रिसीवेबल 1 एंड बिल रिसीवेबल 2, 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। द फर्स्ट बिल फॉर 15,000। बच्चों, अगर फर्स्ट बिल 15,000 का है तो सेकेंड बिल बैलेंस अमाउंट के लिए होगा। फर्स्ट बिल 15,000 फॉर 2 मंथ्स, ये 2 मंथ्स के लिए। बोलो सेकेंड बिल क्या अमाउंट के लिए बनेगा? 14,500। सेकेंड बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स, 14,500, ये 3 मंथ्स के लिए। अब ये बिल का क्या किया ना, Y accepts the bill and returns the bill to X, and both the bills were sent to bank for collection. दोनों बिल हमने बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। सो बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री आ जाएगी। ऑन 1 अप्रैल 2024, वही डेट को जिस दिन सेल की थी उसी दिन बिल ड्रॉ किया, और उसी दिन हमने बिल सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए। इन ड्यू कोर्स एक्स रिसीव्स information from the bank on the due date of the respective bill that the bill for 15,000 has been duly met. पहला बिल ऑनर हो गया। जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर होता है तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ता है, क्योंकि जो बैंक है वो खाली एजेंट का काम कर रहा है हमारा पैसा कलेक्ट करने का। एंड द अदर बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, सेकेंड बिल डिसऑनर हो गया। नोटिंग चार्जेस पेड ऑन डिसऑनर ऑफ द सेकेंड बिल इज 500, पास्ट जर्नल एंट्री along with narration। एकदम सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सब लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो, मैं लिखवाता हूँ तुमको। अगर बुक नहीं लाए तो कोई पेपर में लिख लो, बट राइट नोट डाउन दिस। जर्नल का फॉर्मेट बना लेना।
जर्नल ऑफ मेसर्स एक्स, वन फुल पेज जर्नल, जर्नल ऑफ मेसर्स एक्स, और आज जाके वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाला देख लेना लेक्चर। तुम लाइब्रेरी में देखोगे ना तो आरटीपी जैन 25 में नीचे लिखा होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आई मेंशन द टॉपिक। दो वीडियो अपलोडेड है, एक में डिसोल्यूशन किया है और एक में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और राइटिंग प्रैक्टिस करना है। एक तुम्हारा पेपर अभी 9th को है और दूसरा एक 7th को और एक 9th को है। अकाउंट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके आना। अभी अकाउंट्स के पेपर, खाली इकोनॉमिक्स के पेपर, अकाउंट्स का पेपर और उसके आगे के जो भी पेपर्स है ये खाली जैन वाले स्टूडेंट्स को देना है। जो बच्चे एग्जाम्स देंगे जैन में, सिर्फ वो लोग ही प्रिपेयर करेंगे। Yes, are you all ready with the format? They want us to write narration also. अब ये नरेशन का क्या इनको मालूम नहीं, शौक है नरेशन भी पूछते हैं, तो लिखना पड़ेगा अपने को, कोई चॉइस नहीं अपने पास। चलो 1 अप्रैल को गुड्स सेल किया है, 25,000 का गुड्स है, साथ में आईजीएसटी है। जब गुड्स सेल होता है तो आउटपुट डीएसटी बोलते हैं हम लोग, परचेज करते तो इनपुट जीएसटी। सो मेरी एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि डेटर से मेरे को कितना लेना है, 29,500 लेने का है। ये डेटर से 29,500 लेने का है। सो डेटर अकाउंट डेबिट 29,500 टू सेल्स एंड टू आईजीएसटी। लिखो फर्स्ट डेट, राइट ऑन द डेट 1 अप्रैल 2024। Write down 1 April 2024. Y account debit 29,500. Y account debit 29,500. To sales 25,000. To sales 25,000. And to output IGST, तो आउटपुट IGST ब्रैकेट में लिखोगे 25,000 इंटू 18%, 25,000 इंटू 18%, दैट कम्स टू 4,500। नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। Write the narration, being goods sold on credit. Being goods sold on credit. फिर उसके बाद में दो बिल हमने रिसीव किया। पहला बिल 15,000 का और दूसरा बिल बैलेंस अमाउंट का। बैलेंस अमाउंट कम्स टू 14,500। सेम डेट को लिख दो। बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, bill receivable 2 account debit, to debtor account, that is to Y account, to Y account, being bill receivable drawn on drawee, being bill receivable drawn on drawee। See 1 April से 2 months, 1 अप्रैल से 2 months, ब्रैकेट में उसकी ड्यू डेट लिख दो 4 जून, क्योंकि मई एंड जून 1 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 2 महीना गिनेंगे अगर हम लोग 1 अप्रैल से, तो मई एंड जून, जून 1 प्लस 3 डेज, और ये 3 months, 3 months तो एक महीने आगे का, एक महीने आगे का 4 जुलाई, 4 जुलाई 24, हाँ 4 जुलाई 24।
अब सेम डेट को ही हमने बिल सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए। सेम डेट को हम लोग ने दोनों बिल्स कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया, तो मेरी थर्ड एंट्री आ गई। 1 अप्रैल को बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 and to bill receivable 2. To bill receivable 1 and bill receivable 2. Narration लिख दो, being bill sent to bank for collection, being bill sent to bank for collection, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसके बाद ये पहला वाला बिल ऑनर हो गया। ये जो पहला बिल है ना 15,000 वाला, 4 जून को ऑनर हो गया। अगर ऑनर हो गया, सेंड फॉर कलेक्शन वाला बिल ऑनर होगा, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो इमीडिएट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, राइट द इमीडिएट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 4th June 2024, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, being first bill honored, being first bill honored, अभी सेकेंड बिल डिसऑनर हो गया है 1 महीने के बाद, दैट इज 4th जुलाई। बच्चों जब भी बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर होता है तो 2 एंट्री पास करने का। पहले तो बैंक से अपने को बिल मिलेगा, तो जो हमने सेंड की एंट्री पास की थी ना, ये वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी, ये वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी। हम लोग बोलेंगे बिल रिसीवेबल टू अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, फिर उसके बाद वो बिल हम डेटर को देंगे। तो अपने पास 2 एंट्री आएगी, पहले बैंक से बिल मिलेगा, फिर वो हम डेटर को देंगे, लेकिन साथ में हमने नोटिंग चार्जेस भी दिया है। तो पहले बैंक से बिल ले लो, जब डेटर्स को देंगे तो उससे नोटिंग चार्जेस का भी पैसा मांगेंगे, खाली बिल का ही नहीं। तो अब मेरी 2 एंट्री बनने वाली है। पहली एंट्री 4th जुलाई, 4th जुलाई एंट्री नंबर ए, एंट्री नंबर ए, bill receivable to account debit, bill receivable to account debit to bill sent for collection, bill receivable to account debit to bill sent for collection, being second bill dishonored, being second bill dishonored। और अभी डेटर से पैसा लेने का अपने को 14,500 तो ये लेने का है, साथ में नोटिंग चार्जेस का भी लेने का है। देख लो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का भी है। सो नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस हमारा नहीं होता है, वो एक्सपेंसेस तो डेटर का होता है। तो अपनी अगली एंट्री आएगी, डेटर से अपने को 14,500 प्लस 500 15,000 रुपये लेने का है। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री आएगी सेम डेट को। On the same date, my next entry will be debtor account debit, not 14,500, 15,000। एक तो उसको बिल दे देंगे, तो बिल रिसीवेबल टू and to cash bank for noting charges, to bill receivable to and to cash bank। नरेशन लिख लो, being amount due including noting charges from debtors, being amount due including noting charges from debtors on dishonor of second bill, on dishonor of second bill, on dishonor of second bill। Yes everyone, डायरेक्ट एंट्री नहीं पास करने का, कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं पास करने का।
बहुत लोग डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं, उन लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है और यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो डायरेक्ट एंट्री पास कर देते हैं वाई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश बैंक। प्लीज डोंट पास द डायरेक्ट एंट्री। अकाउंट्स में कभी भी एंट्रीज को नेट ऑफ नहीं करना चाहिए, वो रॉन्ग तरीका होता है। अगर इंस्टीट्यूट प्रिंटेड सॉल्यूशन भी देता है तो वो राइट नहीं है। पहले बिल लेना होता है बैंक से और फिर वो कस्टमर को देना होता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कर्व्स तभी तुमको दिखेगा। जो भी लैंग्वेज है उसको क्लैरिटी तभी मिलेगी जब तुम सेपरेट एंट्रीज पास करोगे। नेवर मर्ज द ट्रांजैक्शंस, उसको मर्ज मत करो। सो ये जीएसटी का प्रॉब्लम था और कुछ नहीं। यहाँ पे जीएसटी वाला गड़बड़ हो सकता है, किसी भी प्रॉब्लम में जीएसटी नहीं था, बस खाली जीएसटी चार्ज कर दो, उसके आगे कुछ नहीं। उसके आगे बस वो अमाउंट चलते रहेगा बिल के साथ और कुछ नहीं है। सो ये वाला प्रॉब्लम अगर नहीं किया होता तो तकलीफ होती थी। अभी तुम्हारा जो दिस प्रॉब्लम गेट्स ओवर, ये अपना प्रॉब्लम कंप्लीट होता है।